देखो आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, क्लास 10th में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे होगे आप लोग। तो थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बता देता हूँ एक डायग्राम से। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन जिसे क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक साइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एसाइक्लिक को इसको डिवाइड करते हैं हम लोग सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या आता है आपका, अल्केन। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। अनसैचुरेटेड आते हैं आपका टू टाइप से, एक आपका अल्किन, दूसरा आपका अल्काइन। एग्जाम्पल इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, that is the प्रोपीन। अल्काइन का एग्जाम्पल HCCH इथाइन। ठीक है, अब देखो क्लोज चेन में आते हैं आपका, एक आता आपका होमोसाइक्लिक, ठीक है,
सेकेंड आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को डिवाइड करते हैं फिर से। एलिसाइक्लिक, सेकेंड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें एक एलिसाइक्लिक एंड दूसरा सेकेंड एरोमेटिक। ठीक है, अब जो एरोमेटिक कंपाउंड को अगर डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर, एक आएगा आपका नॉन बेंजोइड, बेंजोइड एंड सेकेंड आएगा आपका बेंजोइड। ठीक, अब देखो एलिसाइक्लिक में एग्जांपल में क्या है आपका, एलिसाइक्लिक एग्जांपल यहाँ पर देखो होमोसाइक्लिक है। होमो का मतलब होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन होगा। होमो का मतलब होता है ओनली कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेट्रो का मतलब अदर देन कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या होगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस एग्जांपल इसमें ये आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, एरोमेटिक में देखो नॉन बेंजोइड, बेंजोइड, बेंजोइड में क्या क्या आता है एग्जांपल में, एक बेंजीन बोल सकते हो, तो नैप्थलीन, नैप्थलीन। ठीक है, और नॉन बेंजोइड में आता है, तो बेंजोइड का मतलब क्या होता है बस लिख देते हैं यहाँ पर। बेंजोइड का मतलब बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। और नॉन बेंजोइड का मतलब विदाउट एनी बेंजीन रिंग containing compound। एग्जाम्पल एनिलीन, एटीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं।
4 1 2 3 4 ठीक है। एक मिनट ये नहीं है, ठीक है। ऐसे करके इसको बोलते हैं एनुअली नेटिंग। तो सब एग्जाम्पल है। देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिवाइड करते हैं ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। और एलिफेटिक कंपाउंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। ये डिवाइड होता है टू टाइप से, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। जैसे एग्जाम्पल ये है, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन, अनसैचुरेटेड अल्कीन होगा या अल्केन होगा, जिसमें या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या होंगे? जैसे अल्कीन का जनरल फार्मूला आपको मालूम होगा, CnH2n, जैसे कितना होगा? CnH2n-2, ठीक है। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, ये टू टाइप से डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को टू टाइप में डिवाइड किए हैं, एलिसाइक्लिक, ठीक है। एंड सेकेंड आपका एरोमेटिक। होमो का मतलब होता है सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा और इसके अलावा और कोई कार्बन एटम नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। इसका एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें सिर्फ कार्बन है और क्या आपका हाइड्रोजन है। एरोमेटिक, एरोमेटिक अलग कंडीशन होता है, उसको बाद में देखेंगे। एक होता है नॉन बेंजाइड, एक बेंजॉइड होता है, ठीक है। बेंजीन, नेप्थलीन और नॉन बेंजाइड एग्जाम्पल है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है आपका, ये आपका पेंटा हाइड्रोपैरेन, इसको बोलते हैं कि पेंटा हाइड्रो पैरेन। और एरोमेटिक में दिस इज नाइट्रोजन है आपस, इसको बोलते हैं पिरीडीन। तो इतने टाइप से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, जो आपको हर स्टेज पर मिलेगा। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन, क्लोज चेन, यहाँ तक डिवाइड करते हैं, ठीक है। सब कुछ याद रखना है, समझ में आना है, लेकिन याद जरूर रखना है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो ज़्यादा नहीं जाके मैं डायरेक्ट नोमेनक्लेचर में आता हूँ पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है, तो उसमें भी कुछ नहीं जा रहा हूँ। पहले आ जाता हूँ नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में बहुत कंपाउंड होते हैं, तो हर कंपाउंड का नाम, जो कॉमन नेम बोलते हैं, उसे याद रखना मुश्किल है। तो आईपीसी ने एक सिस्टम बनाया, इस कंपाउंड का ऐसा होने से इसका नाम ऐसा होगा, इसका नाम होने से ऐसा होने से उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो अपने को आईपिक नेम जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन नेम याद रखोगे तो अच्छी बात है, बट सब ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो, 4 5 10 याद रख सकते हो, बट देर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस कंपाउंड का नाम को हम लोग आईपिक, IUPAC डिसाइड करता है। उसके कुछ रूल होते हैं, गाइड होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम यहाँ होगा, दूसरे कंट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसा होने से आप जो रिसर्च विसर्च होता है उसमें दिक्कत जाती है। तो एक रूल होते हैं, ठीक है, हर चीज़ का। जैसे एक नट का साइज होता है, एक पाइप का साइज होता है 1 इंच 2 इंच, तो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है हर चीज़ का। तो पूरे वर्ल्ड को उस डायमेंशन को फॉलो करना पड़ता है, ताकि यहाँ से कुछ मशीन भेजूँ तो वहाँ फिट हो सकता है। अब यहाँ का डायमेंशन अलग रहेगा, वहाँ का डायमेंशन 1 इंच का मतलब अलग रहेगा, तो उसमें क्या होंगे, यहाँ का जो सामान होगा वहाँ जाके यूज नहीं कर पाएंगे, ना वहाँ का सामान यहाँ ला के यूज कर पाएंगे। तो देर आर स्टैंडर्ड डायमेंशन, स्टैंडर्ड नेम, एक डिसाइडेड होता है एक इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ता है। और सारे जितने राइटर होते हैं, बुक लिखने वाले, सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जो बुक लिखते हैं, ठीक है, जो राइटर हैं, जो भी किसी चीज़ का भी, तो एक कॉमन चीज़ होना चाहिए जिसको हम पढ़कर समझ सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर उसी का एक पार्ट है। तो मेनली 3 सिस्टम आर एडॉप्टेड फॉर नोमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मेनली 3 systems are adopted for naming an organic compound, ठीक है। तो पहला जो होता है आपका कॉमन नेम होते हैं, फर्स्ट कॉमन नेम्स, और जिसको बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। सेकेंड डेराइव सिस्टम, ठीक है। थर्ड आईपिक IUPAC सिस्टम, और इसको जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। एक सेकंड, सिस्टम, ठीक है। तो 3 टाइप से सिस्टम है जो आप देखोगे। जैसे एग्जांपल बोलता है, पहला जो ट्राइबल सिस्टम है, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3OH, ठीक है। इसका ट्राइबल नेम क्या है? इसका ट्राइबल नेम होता है आपका वुड स्प्रिट, और मिथाइल स्प्रिट। सोर्स क्या होता है? ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ लेसन ऑफ वुड। इसका सोर्स हो गया, ये हो गया ट्राइबल नेम, और ये हो गया कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसको सब जानते होंगे, NH2CO NH2, जैसे यूरिया, मार्केट में जो अब होते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम
urine. Third, CH4. This is the Mars gas. Mars gas. Fire damp. ठीक है. It was produced in marshy places. It was produced in marshy places. फोर्थ, जैसे मान लो CH3 सीवेज. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं? विनेगर. ठीक है. ऑब्टेन फ्रॉम एक्टम, that is vinegar. फिर देखो सीवेज या तो इसको ऐसे पढ़ते हैं C2O4H2. ठीक है. उल्टा लिख दिया हूँ C2H2 C2O4 ऐसा लिखते हैं. दैट इज द ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है. बहुत बार लिखा हूँ मैं फिजिकल में. दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्जेलिस प्लांट. ठीक है. फॉर्मिक एसिड ठीक है. दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मस रेड एंट. ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिकस रेड एंट. और एग्जांपल देता हूँ. एक लैक्टिक एसिड, नाम तो सुने होगा इसका. OH. This is the lactic acid and it is obtained from source क्या है? मिल्क. और एक तो जैसे मैलिक एसिड. This is the मैलिक एसिड obtained from apples. तो एप्पल से कौन सा एसिड निकलता है आपका? मैलिक. और एक दो लिख देता हूँ. CH3 CH2 COH. This is the butyric acid. And it is obtained from butter. CH3 CH24 COH. This is the caproic acid and obtained from goats. जैसे कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग ड्राई यूनिट बोलते हैं. ठीक है. और इसका कुछ कॉमन नेम भी होते हैं. ठीक है. जैसा यहाँ पर कॉमन नेम यहाँ पर देखो. जैसे मान लो कहाँ गया यूड स्पीड.
वुड का कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। यूरिया का तो यूरिया ही बोलते हैं। मार्स गैस का मीथेन। ठीक है। विनेगर का एसिटिक एसिड। ठीक है। और एक्रोलिन। ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ है जो आपको याद रखना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कॉमन नेम और ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल मतलब वो जो जहाँ से उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे देखो, जैसे जैसे फार्मूले हैं, CH3 NH2 CO LiN NH2, यूरिया CH4 मीथेन CH3COH विनेगर COOH या C2H2 C2 1 2 3 4 O4, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड एंड यार ब्यूटरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। तो ये सब जो नाम है, ये नाम और स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। याद रखने का मतलब ऐसे नहीं कि बैठो और रटना शुरू कर दो। ये क्या होगा, जितना ज़्यादा आप यूज करते रहोगे, जितना ज़्यादा आप इसको यूज करते रहोगे, ये तो एक बार लिखे हो आप, अभी आगे जाके बहुत बार यूज होगा, होते होते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ज़्यादा याद भी नहीं करना है। ठीक है। और ज़्यादा करके आपको ध्यान रखना है कि लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो सेकेंड डेराइव सिस्टम में अकॉर्डिंग टू according to this system, any compound is given name according to the parent name, parent name of the homologous series. Homologous series. This system is reverse. This system is reserved for the following 9 homologous series. ठीक है। 9 होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है?
होमोलोगस सीरीज का मतलब किसी को मालूम है? हाँ, पार्टिसिपेंट सिमिलर। और कोई? बोलो, एग्जाम्पल बोलो। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। हम्म, और कोई? अच्छा, तुम कोई क्वेश्चन भेजे थे ना व्हाट्सएप पर? हम्म, बना वाला उसको ग्रुप में डाल देना ना एक बार। मैं बस देखा था, फिर थोड़ा सा बिजी हुई तो नहीं देख पाया। तो अभी मेरे को याद आया, उसको ग्रुप में डाल दो एक बार सबको ट्राई करने के लिए, ठीक है? और कोई होमोलोगस सीरीज? और किसी को मालूम हो होमोलोगस सीरीज मतलब? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो नहीं होता होमोलोगस सीरीज। और कोई? CH2 का डिफरेंस होता है। और किसी के पास? हम्म, सेम प्रॉपर्टी एंड सेम जनरल फार्मूला, तो आइसोमेरिज्म हो जाएगा फिर ये। अच्छा, कौन कौन पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को? किस किस ने पढ़ लिया है? हम्म, कौन कौन टॉपिक को पढ़ चुके हो? नोमेनक्लेचर? एक सेकेंड। हाँ, क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, होमोलोगस सीरीज। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? तो देखो आपस बता देता हूँ। मे बी डिफाइंड, ठीक है, एज अ ग्रुप, एज अ ग्रुप, एज एज अ ग्रुप ऑफ अ क्लास ऑफ कंपाउंड, each member of which differ from the preceding or succeeding ding member by one CH2। ठीक है, जिसने बोला CH2 may be define a group of a class or compound each member of which differ from the preceding or succeeding member by one CH2। The member of this series are known as homologous। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ऑल अल्केन्स constitute a homologous सीरीज। ठीक है, तो यहाँ बस किससे डिफर करता है, सिर्फ CH2 ग्रुप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक सेकंड, कॉल कैसे किए थे? हाँ सर, डिफरेंशिएट स्टील मिल जाए तो उसको बोला था, दे आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या देखो, पहला पॉइंट, ऑल द मेंबर ऑफ a particular series can be represented by the same general फार्मूले। ठीक है, टाइम कितना हो देखना, टाइम। ठीक है, तो इसको होमोलॉगस होते हैं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसको कल कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, तो आज मैंने कंपाउंड, ठीक है, इसका मैंने बताया, इसे आप लोग एक बार देखोगे और हो सके तो इसको आप लिख के दीवार में चिपका लोगे, क्योंकि सब ध्यान में रहेगा तो इस सब चीज़ों को पढ़ना आसान होगा। और कल नोमेनक्लेचर शुरू करूँगा, इसका आप लोगों के स्कूल का एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर का एग्जाम्पल के साथ, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो कल बता दूंगा और कल नोमेनक्लेचर शुरू करूँगा। ठीक है, चलो गुड नाइट।